हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैड कैम रिसर्च सेंटर। आज हम इस पार्ट को अपने जो कैड सॉफ्टवेयर है उसमें बनाएंगे। किसी भी कैड सॉफ्टवेयर में आप बना सकते हैं। अभी हम यहाँ पे सॉलिड वर्क यूज कर रहे हैं, तो सॉलिड वर्क में इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लेन लेना है। तो टॉप प्लेन हमको लेना है। टॉप प्लेन हमने लिया। सेंटर लाइन, वर्टिकल सेंटर लाइन और हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, तो इजी वे में होगा कोई भी चीजें। इनफाइनाइट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये ठीक है। डिस्टेंस दे देना है, कितना है डिस्टेंस यहाँ पे 60 का डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर लाइन, तो वो दे देते हैं सेंटर टू सेंटर लाइन 60। ठीक है, ये हो गया। 60 का डिस्टेंस देने के बाद एक क्या बोलते हैं, हमको ये बनाना है, इलिप्स बनाना है, स्लॉट देना है। तो स्लॉट दे लेते हैं। बाहर का जो रेडियस है वो कितना है वो यहाँ पे देखना जरूरी है। अंदर का फाई 32 है, तो फाई 32 है। काट का हम ये बना लेते हैं पहले, वर्टिकल टू वर्टिकल डिस्टेंस कितना दिया है 32। तो स्मार्ट डायमेंशन करके इसको 16 करना पड़ेगा, 16। ठीक है। अंदर का, बाहर का ऑफसेट लेना है 40, तो 16 दूनी 32, 32 8 40, तो ऑफसेट इसका ले लेते हैं 4 mm का ऑफसेट ले लिया। ठीक है। ऑफसेट लेने के बाद सबसे पहले इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। कितना एक्सट्रूड करना है वो यहाँ पे देखना है, 20। तो मिड प्लेन से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फीचर में जाके एक्सट्रूड, ब्लाइंड ना करके मिड प्लेन से करेंगे 20। अभी ब्लाइंड है, ब्लाइंड ना करके हमको मिड प्लेन से करना है। ठीक है, तो स्केच भी रहेगा, प्लेन भी रहेगा। अब ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन बनाना है और ये वाला पोर्शन बनाना है। ये और ये हम बाद में बनाएंगे, तो ये पूरा एक साथ बना लेते हैं। ठीक है, तो वही प्लेन लेना है, टॉप प्लेन, स्केच, ज्वाइंट करते हुए लाना है लाइन और यहाँ पे छोड़ देना है। कैसे एक बार देख ले, ऐसे नीचे करना पड़ेगा। डायरेक्ट ज्वाइंट कर देना। ठीक है, डायमेंशन भी देना पड़ेगा। इधर ऐसे ही कर लेना है, सेम ऐसे ही यहाँ पे कर लेना। ठीक है, डायमेंशन दे देते हैं। डायमेंशन कितना है, 10 का है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 40 है, मतलब अंदर का डिस्टेंस 40 है। इसमें सेंटर तो है ही नहीं है, ये और ये डिस्टेंस 40 है। ये डिस्टेंस 10 है। ये डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस 10 है। ठीक है, अभी ये डिस्टेंस देखना जरूरी है कितना है। अब ये डिस्टेंस नहीं दिया है, तो ये डिस्टेंस इस पॉइंट से लेके, इस पॉइंट से लेके 60 दिया है यहाँ तक, तो इस पॉइंट से लेके 60 दे देते हैं। या इस लाइन को हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, वो भी सही रहेगा। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ये पॉइंट और ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल। सिमिलरली
ये पॉइंट और ये पॉइंट, और ये तो ओरिजेंटल ही है, ठीक है। अभी ये भागेगा इधर, तो इसकी लेंथ देनी है। ये टोटल कितना है 56.2। तो ये डिस्टेंस दे देते हैं, उसके पहले एक प्रॉपर्टी लगा देते हैं। नहीं लग रही है, अब लगेगी। तो लीनियर, ठीक है। अब अच्छा, कितना था 56.2। 56.2, ओके। ये लग गया। इस साइड का भी ऐसे ही बना लेते हैं सिमिलरली, ड्रॉ करके। ऊपर से ये ना टेंजेंसी है, काटना पड़ेगा तो काट देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसका भी डायमेंशन दे देते हैं। अंदर का 20 है, 60 है, वर्टिकल 60 नहीं, वर्टिकल 60 नहीं, नीचे का 60 है, 20 है। ये 20, गड़बड़ हो गया। यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक 60, ठीक है। एक और डायमेंशन देना है, वर्टिकल डायमेंशन। सेंटर से ये कॉर्नर का 20 है। ट्वेंटी परफेक्ट हो गया। अब ट्रिम आउट करना पड़ेगा। अभी इसको जो है ना, ये पॉइंट को, जॉइंट को डिलीट कर देते हैं, ये पॉइंट को बाहर कर लेते हैं। इस लाइन को इसके साथ टेंजेंट कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली इस लाइन को भी इसके साथ टेंजेंट कर देते हैं, और बाकी का पोर्शन डिलीट कर देते हैं। सिमिलरली नीचे भी करना है हमको। ये जो कोइंसिडेंट है इसको हटा देते हैं, इसको इससे टेंजेंसी मेंटेन करा देते हैं, इसको इसको इससे टेंजेंसी में करा देते हैं, और ये ट्रिम कर देते हैं। अरे ट्रिम किया तो गड़बड़ हो गया। कन्वर्ट एंटिटीज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही ट्रिम कर पाएंगे। कन्वर्ट एंटिटीज, इसको भी हम करते हैं कन्वर्ट एंटिटीज, आप ट्रिम कर पाएंगे, ठीक है। परफेक्ट। एग्जिट करते हैं। देख सकते हो शानदार ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब एक्सट्रूड करते हैं। कितना 10 mm करना है मिड प्लेन से। फीचर में गए, एक्सट्रूड किए, 10 mm मिड प्लेन से। परफेक्ट। ये देख सकते हो ऑब्जेक्ट कितना शानदार बन गया है। अब ये राइजिंग चैनल बनाना है, तो राइजिंग चैनल भी बना लेते हैं। इधर भी राइजिंग चैनल बनाना है, ठीक है। तो वही टॉप प्लेन पे ही जाएंगे स्केच में,
देखो, इसको इसको कन्वर्ट कर लेंगे, इसको इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये गड़बड़ तो नहीं लग रहा ना? ये ज्यादा कन्वर्ट हुआ है तो कट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से, नहीं इसको भी नहीं करते, इसको डिलीट कर देते हैं। कन्वर्ट तो हमको इसको करना है ना, अंदर वाला पोर्शन बाहर निकालना है, तो इसको करना पड़ेगा कन्वर्ट। ये जैसे अंदर वाला पोर्शन किए, बाहर वाला नहीं, अंदर वाला, ये और ये और ये और ये कन्वर्ट एंटिटीज, ये और ये कन्वर्ट एंटिटीज। अब लाइन मार देते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से भी लाइन मार देते हैं और ट्रिम आउट कर देते हैं बाकी पोर्शन को। सिमिलरली ऐसे इसको भी करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ, इस पॉइंट से यहाँ और इस पॉइंट से यहाँ करके ये एग्जिट करेंगे, आइसोमेट्रिक व्यू में जाएंगे, फीचर में जाएंगे, एक्सट्रूड 20 mm का, परफेक्ट बन गया। ठीक है, तो ये चीजें बहुत आसानी से यहाँ पे बन गई हैं। अब इसको कलरिंग बस करना है तो कलरिंग भी कर देते हैं, ऊपर ग्रीन फिर पिंक, ठीक है, अंदर येलो, एक ये भी बनाना है। तो इसके लिए डायमेंशन हमको चाहिए 20 का। चलो इसको भी बना लेते हैं। स्केच में हो गया, कितने डाया का है? 20 mm डाया का, 20 mm डाया का सेंटर से सर्कल ले लेते हैं, लोकेशन हम शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, 20 mm डाया का सर्कल ले लिए। अब इसकी लोकेशन हमको देनी है, तो लोकेशन सेंटर लाइन से कितनी है? 38। तो ये दे देते हैं, सेंटर लाइन से डिस्टेंस इसकी कितनी है? 38। ठीक है, इसका डायमेंशन दे देते हैं 20। और अभी ये वर्टिकल भाग सकता है, अभी अगर इसको भगाना चाहो, इसको नहीं, इसको, तो एक काम करते हैं, इसको टेंजेंसी मेंटेन करा देते हैं। अभी भाग सकता है, ये भाग सकता है, तो इसकी टेंडेंसी इसके साथ मेंटेन करा देते हैं। टेंजेंसी फुली डिफाइन हो गया, एक्सट्रूड कर देते हैं अप टू सरफेस। ये अप टू सरफेस कर दिया, ये हो गया। अब इसको कलरिंग कर देते हैं। ऊपर वाला पूरा का पूरा पोर्शन ग्रीन, नीचे वाला पूरा का पूरा पोर्शन ग्रीन। ये फ्लैट सरफेस जो है पिंक।
ये येलो, ये कलर, ये जो रिब है चारों रिब ब्लैक कलर की आएगी। रिब हो गई ब्लैक कलर की। इसके बाद ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये नीचे साइड भी होगा। ये पूरा का पूरा ब्लू। और ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, इसको कर देते हैं रेड, परफेक्ट रहेगा और आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, और प्लेन व्हाइट ले लेते हैं। शानदार ऑब्जेक्ट दिख रहा है, देख सकते हो। अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है एक्सरसाइज नंबर 2 का। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा, और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120 क्रॉस 100 का है। तो यहाँ पे 120 क्रॉस 100 का हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100। ओके, दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है, तो यहाँ पे 30 का आर्क है, तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का। ओके, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं और यहां से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है, तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है, तो यहां से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है। नहीं बनेगा, इसको ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है। कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए। तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 15 का कर देते हैं। ठीक है, ओके। सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं 60। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है, तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30। ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है, यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है। ओके है ना, 70। ओके कर दिया, ठीक है। अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया, समझ में आई बात कि नहीं। यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है, 20 mm। 20 mm है, 20 mm कर लो। यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड। ओके, दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये
प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन, और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अभी इस पॉइंट को ट्रैक करना है, इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा है ट्रैक, अब होगा ये पॉइंट और ये अब होने लगा ट्रैक। ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं, ये हमारा बन गया है। ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं ये ऊपर की और पीछे से है, तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो जो 20 हमारा ये है तो ये 30 होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ 30 है तो 30 दे देते हैं इसको डायमेंशन, इसको 30 ठीक है, और बाकी वो तो है ही है, इतना है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं, इस पे फिलेट भी है, ये देखो ये फिलेट है, कितने का है 20 का है, तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे। ओके देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा आपको कहाँ से कैसे देना है, तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये, और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है, तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, बीच का 80 है तो ये हम निकाल लेते हैं 80 80, ठीक है। रेडियस कितना है 6 है, तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं, आपको इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई, ठीक है दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस 20। ओके दैट्स फाइन, ठीक है बन गया हमारा स्लॉट। ओके हैप्पी, एग्जिट मारे, एग्जिट, आइसोमेट्रिक व्यू में गए, ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है 20 का, ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा, कितना 20। ओके देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं जो कि अच्छा लगता है, तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है यहाँ पे उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये और ये, सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4, देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको, ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये स्वपंखी कलर कर दिया। ओके बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है, चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है, बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश। थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं, चेम्पर का कलर सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस इसको एक कलर में कर देते हैं,
ये कलर दे देते हैं हम, ओके कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये, और ये, इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके, इट्स लुकिंग गुड। और यू कैन गिव लाइक दिस। और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो, इसको भी रेडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है, इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर। यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग